वेलकम बैक गाइस ट्रेडर्स माइंड लैब। वी डोंट जस्ट टीच ट्रेडिंग, वी बिल्ड ट्रेडिंग माइंड्स। और आज हम FIDI प्रो का पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, जो कि मैं रोज आपसे डिस्कस करता हूँ, उसके अलावा आज आपके लिए गुड न्यूज़, मैं वॉल्यूम का भी एनालिसिस लेके आया। मतलब कितना वॉल्यूम आज टोटल मार्केट में जनरेट हुआ, लेकिन वो आज की ही डेट का लाया हूँ, 29 जुलाई का। ठीक है, और बहुत मेहनत से बनाया गया, आप कंटेंट देख सकते हैं और ये आपके बहुत काम का है। इससे आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। आप इसको डाउनलोड करिए। तो देखते हैं 28 जुलाई को और 29 जुलाई को FI ने क्या चेंज किया। 28 जुलाई को FI इंडेक्स फ्यूचर में 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। ठीक है, 28 को आप देख रहे हैं कितने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, 2,05,000। 29 को कितने इनके कॉन्ट्रैक्ट हो गए शॉर्ट, नेट शॉर्ट ही है इनका, नेट की बात करें, नेट शॉर्ट लॉन्ग मतलब ज़्यादा से शॉर्ट थे तो नेट शॉर्ट हुआ। 29 को 1,94,000, मतलब इन्होंने 10,738 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट काट दिए, जिसको आप कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। कल भी आई थी शॉर्ट कवरिंग, आज भी आई शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ये सुबह वीडियो मिलेगा आपको, या तो 10 बजे रात तक मिल जाएगा, लेकिन देर हो जाती है, 10 बजे मिला नहीं। मैं रात में इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो सुबह आपको 6-7 बजे मिल जाएगा। शॉर्ट कवरिंग आ रही है, अब पुट ज़्यादा सेल कर रहा है FI, तो मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा। बस ये ट्रंप अपना जो मामला बिगाड़ दे रहा है ट्रंप, नहीं तो मार्केट 25,000 अगस्त लास्ट तक में निकल जाएगा। बट ये युद्ध वगैरह वॉर हो जाता ना, इसको जैसे गड़बड़ा जाता था। FI की पुट शॉर्ट देखिए गाइस, 2,11,000 पुट 28 जुलाई को थी और 29 जुलाई को एग्रेसिव पुट सेलिंग हुई है। 3,90,000 पुट शॉर्ट करना मतलब मार्केट को सपोर्ट मिल रहा, मार्केट नीचे तो नहीं गिरने देगा। FI इसने पुट शॉर्ट करी है, वही मार्केट को चला रहा, आप नीचे गिरा देंगे। हाँ, अगर कोई कोई कांड हो गया रात में, कोई न्यूज़ आ गई, कोई ग्लोबल इवेंट हो गया, उसकी बात अलग है ये। लेकिन ये वन ऑफ द पैरामीटर, हमेशा बोलता हूँ, नॉट ओनली पैरामीटर। FIDI प्रो मार्केट को चलाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है ना, आप लोग जानते हैं, वॉर, क्रूड, रुपीज़ डॉलर का ऊपर नीचे होना, बॉन्ड यील्ड, तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। ठीक है, लेकिन इसको काटने में भी समय नहीं लगता। अभी तो ये पुट बहुत ज़्यादा सेल किया, बहुत दबा के सेल किया है, और 200 का रेजिस्टेंस भी मतलब निकल गया ऊपर, तो अब वही हमें लग रहा है 400 के आसपास होना चाहिए। मुझे लग रहा है ऊपर ले जाएगा ही यार, 500 निकालेगा, 24,500 भी 4-6 दिन में निकाले तो अच्छा है। मेरा भी ऊपरी तरफ का पोजीशंस बना हुआ है हेजिंग। तो 2,11,000 पुट सेट शॉर्ट की थी इसने कब, 28 जुलाई को, और 29 जुलाई को 3 लाख मतलब 90,000 पुट बढ़ी है। हम डे वाइज एनालिसिस नहीं करते कि आज का डाटा आज दिखा दिया, हम पिछले दिन का भी लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उसके पिछले दिन का भी लेंगे, ताकि आपको एक सीक्वेंस समझ में आए कि पोजीशन कैसे फ्यूचर में चेंज कर रहा है FI और प्रो। उससे समझ में आ जाता है कि इंडेक्स को कहाँ मैनेज कर रहे हैं लोग। एक दिन का देखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन पिछले 1-2-3 दिन का देखेंगे ना, तो समझ में आएगा। FI पुट, तो पुट शॉर्ट किया जम के, ये मैं समरी बता दिया हूँ आपको। एक मेनली पुट शॉर्ट किया जम के, और फ्यूचर को शॉर्ट कवरिंग किया, तो बुलिश है ये भाई, बुलिश लग रहा है। अब आपने PCR तो आप देखते होंगे, मार्केट का कितना PCR चल रहा है आपको डेली दिखता होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसा PCR दिखाता हूँ जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। कल भी दिखाया था मैं आपको, FI का PCR दिखाता हूँ कि FI ने कितनी पुट और कॉल सेल की। 28 को उनका PCR कितना था, 2.41। 27 को कितना था, 27 को 1.5 के ऊपर था, 2 के नीचे था। नोट करिए मेरी बात, 28 को 2.41 गया, बहुत ज़्यादा पुट सेलिंग हो गई थी। 29 को थोड़ा थमे 1.93, तो अभी भी लेकिन पुट सेल बहुत ज़्यादा है। तो चेंज कितने का, 0.47 का चेंज है। देखिए आप तीसरा कॉलम, अब DI को देख लीजिए। नेट इंडेक्स, DI ज़्यादा कुछ करता नहीं, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग था 54,000 कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी 54,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। 279 कॉन्ट्रैक्ट इसने कट किए हैं, बस फ्लैट न्यूट्रल। इसीलिए मैं FI की बात नहीं करता गाइस, देख लीजिए आप क्यों नहीं करता। DI की बात देख लीजिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया इसका। ये फ्यूचर में ऑप्शन बहुत कम काम करते हैं ना। अब प्रो का देख लीजिए, प्रो का है मैंने
टोटल दिखा दिया, टोटल प्रो टोटल लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट, मतलब लॉन्ग का मतलब समझ रहे हैं क्या है, अभी डिटेल डाटा दिखाऊंगा। लॉन्ग का मतलब समझ रहे हैं क्या है। मैंने आज वॉल्यूम का भी एनालिसिस ले लिया ना, इसलिए ये डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन समझिए अच्छा डाटा। टोटल पुट लॉन्ग का मतलब ये कि टोटल 28 जुलाई को कॉल और पुट दोनों कितनी मिला के कितनी बाई किए थे इन्होंने। कॉल भी बाय किए हैं लॉन्ग, पुट भी बाय किए हैं लॉन्ग, ये दोनों बाय करके चल रहे हैं। 28 जुलाई को उन्होंने बाय किए थे 29 लाख, 29.5 लाख। 29 जुलाई को उनका क्या हो गया डाटा, 35 लाख। तो 6 लाख टोटल लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इनके क्या हुए हैं, बढ़े हुए हैं। मेन समरी मैंने बता दी, पुट लॉन्ग बता दिया, मतलब शॉर्ट बहुत कम है इनके, मतलब इतने नहीं है। पुट लॉन्ग ज़्यादा, सॉरी पुट लॉन्ग नहीं, टोटल प्रो का टोटल लॉन्ग, लॉन्ग मतलब पुट भी लॉन्ग कॉल भी लॉन्ग, दोनों मिला के कितना ओपन इंटरेस्ट देखिए, प्रो टोटल लॉन्ग हुआ ही। कॉल और पुट दोनों मिला के कितना खरीदा इसने, 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे 28 जुलाई को, दोनों मिला के। पुट और कॉल दोनों खरीदा था ना ये, जिसको आप कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। 29 जुलाई को कितना खरीदा, 35 लाख। तो कितना बड़ा चेंज, कितने का आया, यही आप देखा करिए चेंज, 6 लाख का। ये नीचे भी ले रहा, ऊपर भी ले रहा, पुट भी कॉल भी। 6 लाख, 6 लाख का इसका बढ़ा है टोटल लॉन्ग। क्लाइंट का क्या देख लीजिए, रिटेल का, रिटेल ने भी बढ़ाया है टोटल पुट लॉन्ग इसने ज़्यादा की थी। रिटेल मतलब पब्लिक पुट ही पुट ले रही है लॉन्ग, उसको लग रहा मार्केट गिरेगा, डरी हुई है ट्रम्प कब कौन सी स्पीच देते हैं, दाड़ से गिर जाए, तो वही वही चल रहा है। कॉल बहुत कम खरीदे और पुट ज़्यादा बाई किए हैं। 28 को 13 लाख पुट थी, 29 को 20 लाख हुई, 7 लाख पुट बढ़ी है। क्लाइंट ज़्यादा पुट खरीद रहा मतलब मार्केट ऊपर जाए, क्लाइंट को उल्टी होता है, क्योंकि क्लाइंट को ट्रैप करते हैं सब। क्लाइंट पीसीआर भी वैसी है। मार्केट का पीसीआर 28 को कितना था, 1.04 और 29 को 1.16। टोटल मार्केट ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं। टोटल मार्केट मतलब टोटल मार्केट में कितने ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 28 तारीख को 1,60,38,310 कॉन्ट्रैक्ट थे, जो कि 29 को कितने बढ़ के हो गए, 1,81,00,000। ये वॉल्यूम का डाटा आज मैंने ऐड किया है ना। टोटल मार्केट ओपन इंटरेस्ट मतलब टोटल मार्केट में सब मिला के कितना बाय सेल हुआ। 28 को इतना ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ था और 29 को इतना। तो ह्यूज ओपन इंटरेस्ट क्या है, बिल्ड हुआ। कितने का, 20 लाख का। एफआई का देख लीजिए आप, वो तो मैंने समरी बता दी आपको पूरा। एफआई का देख लीजिए, फ्यूचर लॉन्ग कितना था 28 को, फ्यूचर लॉन्ग कितना था इसका, देख लीजिए एफआई का। 28 को फ्यूचर लॉन्ग कितना था इसका, एक मिनट। 28 का फ्यूचर लॉन्ग था 21,000, 22,000 और शॉर्ट, और 29 को कितना होगा 23,000, मतलब 1,342 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसने शॉर्ट सॉरी लॉन्ग ऐड किए हैं, साफ साफ दिख रहा। इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कितना था, 2,27,000 था, और 29 को कितना हो गया 2,18,000, मतलब शॉर्ट इसने काटे हैं 9,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट काटे। स्टॉक की बात मैं करता नहीं, स्टॉक देख लीजिए, अगर आपको देखना हो तो स्टॉक भी नीचे दिया हुआ, आप देख लीजिए। आपको स्टॉक, अब स्टॉक में ये नहीं पता ना किस में किया है, इसमें तो हम लोग को पता है कि निफ्टी में ही किया, तो इसमें हम लोग आंकड़ा लगा सकते हैं। स्टॉक में क्या आंकड़ा लगा लेंगे, पता नहीं किसमें लॉन्ग शॉर्ट किया है, समझ रहे मेरी बात। तो मैं तो भाई निफ्टी को ही ट्रैक करता हूँ, एक ही को। तो अब 9441 क्या किया इसने, 28 से 29 में शॉर्ट काटा है, शॉर्ट कवरिंग, और लॉन्ग ऐड किया, और पुट भी ज़्यादा सेल किया। पुट देख लीजिए यहाँ पे, कॉल लॉन्ग दिखा देता हूँ आपको। कॉल लॉन्ग 3 लाख थी, 29 जुलाई को किसने कितने खरीदी, 4 लाख। 1 लाख के लगभग कॉल लॉन्ग एफआई ने ऐड करी है। समरी दिखाई थी ना ऊपर, अब आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। कॉल लॉन्ग कितनी, 1 लाख ऐड की। पुट लॉन्ग कितनी, 44,000 ऐड की है। पुट तो रिटेल खरीद रहा है, ये खरीद ही नहीं रहा, अभी ये मार्केट को ऊपर लिया है। कॉल शॉर्ट राइटिंग, कॉल शॉर्ट कितनी बेची है, 28 जुलाई को कितनी थी कॉल शॉर्ट, 28 जुलाई को कॉल शॉर्ट कितनी थी, 5,52,000 थी। 29 जुलाई को कितनी होगी, 5,60,000, लगभग 8,000 कॉल शॉर्ट ऐड किया, बहुत कम, ना के बराबर। नहीं तो 40-40, 50-50, 1-1 लाख कॉल शॉर्ट ऐड करता है। पुट शॉर्ट कितनी थी, 2,11,000, 3 लाख पुट शॉर्ट ऐड किया, दबा के पुट शॉर्ट किया, दबा के शॉर्ट कवरिंग है। मार्केट को पूरा बुलिश ही लग रहा है मुझे, 90,000 आ गया शॉर्ट।
पुट शॉर्ट 90,000 बढ़ा है, मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा मुझे जो लग रहा है। बाकी अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स ना आए तो, क्योंकि अभी अगर कुछ चल रहा है, एक आध बम पटक देता ही रहा तो फिर उसका अलग कहानी बन जाता, तो उसकी वजह से हमारा मार्केट नहीं उभर पा रहा है। तो की इनसाइड क्या, कॉल लॉन्ग 97,478 और पुट शॉर्ट 89,227, दोनों बड़े इंक्रीज हैं, जबकि कॉल शॉर्ट 8144 बढ़ा है। ये कॉम्बिनेशन कॉल बाइंग अप, पुट राइटिंग अप, कॉल राइटिंग फ्लैट, क्लासिक बुलिश टू न्यूट्रल। एफआई पोजिशनिंग है, एफआई बुलिश टू न्यूट्रल, एफआई पीसीआर 2.41 से 1.93 गया है। एफआई अपने लॉन्ग बुक में पहले जितना डिफेंसिव पुट हैवी था, अब बुलिश टू न्यूट्रल। डीआई एनालिसिस क्या करें, कुछ ज़्यादा है नहीं। प्रो का तो ये देख लो, टोटल लॉन्ग ओ आई 28 को 30 लाख था लॉन्ग, इतने 29 को 35 लाख हो गया। मतलब ये लॉन्ग में क्या, टोटल लॉन्ग मतलब कॉल अपुट दोनों मिला के है ये। वॉल 29 को इतना था, 28 को इतना होता, 29 लाख, 29 को दोनों खरीदे ना इसने, कॉल लॉन्ग 35 लाख हो गया, 6 लाख का चेंज। शॉर्ट देख लीजिए, 28 को 24 लाख था, 29 को भी बढ़ाया, ये तो आयरन कॉन्डोर जैसा बना रहा है, 31 को इतना हो गया। ऑप्शन का शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट कितना किया ये, वो तो लॉन्ग था। शॉर्ट कॉल कितनी है, 4,76,000 थी, 29 को इसने 5,69,000, 5,69,000, 93,000 शॉर्ट बढ़ा दी कॉल। लेकिन पुट देखिए कितने शॉर्ट बढ़ाया, 4,89,000 से 29 को 7,75,000 बढ़ा दिया, 28 लगभग 2,50,000, 3 लाख पुट शॉर्ट बढ़ा दिया। प्रोडेस्क ने दोनों साइड मैसिव एडिशन किया, टाइपिकली मार्केट मेकिंग आर्बिट्रेज, लेकिन पुट शॉर्ट 2,85,000, कॉल शॉर्ट 93,000, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ भी स्लाइटली अप, प्रो भी स्लाइटली अप है और आपका एफआई भी स्लाइटली अप है। अब ये कहाँ तक जाते हैं, कहाँ से कट करेंगे। क्लाइंट का देख लीजिए, अगर देखना है तो आपको। क्लाइंट लॉन्ग कितना, 17 लाख था, 29 को 20 लाख था। पुट लॉन्ग कितना हो गई, 13 लाख से 20 लाख। पुट ज़्यादा लिया उन्होंने, कॉल कम लिया हो क्लाइंट ने। जब रिटेल एक ही सेशन में इतना बड़ा पुट बाइंग करता है, ये अक्सर पैनिक हैजिंग या कैपिचुलेशन टाइप बिहेवियर होता है। जब एफआई प्रो नीचे सपोर्ट बना रहा है, पुट लिख रहे हैं, मतलब पुट सेल कर रहे हैं, और रिटेल वही डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा है, पुट खरीद रहा है। ये क्लासिक स्मार्ट मनी वर्सेस क्राउड डाइवर्जेंस है। स्मार्ट मनी वर्सेस क्राउड डाइवर्जेंस, क्राउड मतलब पब्लिक, स्मार्ट मतलब एफआईडीआई। तो वो सेल कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं पुट, हम लोग को पहना रहे हैं पुट, मार्केट गिरेगा ही